Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Nidhi Dhankar and today in this video we are going to cover our Unit 3 of Computer Network subject, which consists of the topic Internetworking. In Internetworking we have our 7 types of Internetworking devices, 2 types of IP addressing system and the types of routing along with our routing protocols. So let's start with this Unit 3. तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटर नेटवर्किंग टर्म का मतलब क्या है। इंटर नेटवर्किंग कंसिस्ट ऑफ इंटर एंड नेटवर्क। इसका मतलब है कि हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं, उसके बीच में हम एक डेटा कम्युनिकेशन का चैनल सेटअप करते हैं जिसके जरिए हम दो नेटवर्क्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करवा सकते हैं, शेयर करवा सकते हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट इंटर नेटवर्किंग। अब इंटर नेटवर्किंग का सबसे पहला पार्ट होता है इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। हमारे सिलेबस में 7 टाइप्स ऑफ इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जिसमें से हमारा पहला डिवाइस है रिपीटर। रिपीटर वो डिवाइस होता है जब हमारा सिग्नल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रेवल कर रहा होता है। ओके, तो उस ट्रेवलिंग में जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पे डेटा को ट्रेवल करवाते हैं तो हमने पढ़ा है कि हमारा डेटा अटेन्यूएट हो जाता है, हमारे डेटा की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो रिपीटर हमारा इस एनर्जी लॉस को रिस्टोर कर देता है और हमारा जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो हमारे रिसीवर एंड पे दोबारा सेम स्ट्रेंथ के साथ रिसीव होती है। So what a repeater does is, repeater travels, when a signal travels through a cable, it weaken over long distances and a repeater boosts this signal so that it can further travel without losing its strength. So this was the work of a repeater. इसके बाद हमारा सेकंड आता है hub. Hub is a device जो हमारा as a connection काम करता है for multiple devices over a network. Let us suppose this is hub and this hub is connected to many devices. Okay, इनमें से किसी एक डिवाइस ने कोई डेटा शेयर किया है हब को और ये डिवाइस अब हमारा बन गया है सेंटर। ठीक है, तो सेंटर ने एक डेटा को भेजा हब के पास। हब क्या करेगा, उस डेटा को अपने आप से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस के पास फॉरवर्ड कर देगा। हब कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, इसके पास अपने खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है कि डेटा को कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कौन से रूट के थ्रू जाना चाहिए। हब सिर्फ हमारा डेटा को एक डिवाइस से बाकी सभी डिवाइसेस में फॉरवर्ड करने का काम आता है। सो दिस वाज द हब। नाउ इसको आप देख सकते हो कि हब रिसीव्स डेटा फ्रॉम वन डिवाइस एंड ब्रॉडकास्ट इट टू ऑल द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। इसके बाद हमारा थर्ड डिवाइस आता है ब्रिज। ब्रिज हमारा काम करता है एज अ कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क सेगमेंट्स। लेट अस सपोज दिस इज नेटवर्क 1 एंड दिस इज नेटवर्क 2। अब इनके बीच में हम ब्रिज डिवाइस सेटअप करते हैं जो कि इन नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन को, डेटा शेयरिंग को इनेबल करता है। ब्रिज की एक खास बात होती है कि वो हमारा नेटवर्क की टोपोलॉजी को लर्न कर सकता है। वो ये लर्न कर सकता है, वो ये चीज समझ सकता है कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क के किस सेगमेंट में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से वो डेटा को सेम डेस्टिनेशन पे एफिशिएंटली ट्रैवल करवा पाता है। अब डेटा बिना किसी दिक्कत के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है थ्रू अ स्पेसिफिक रूट, उसको कोई दिक्कत नहीं आई है ट्रांसफरिंग में, तो इट रिड्यूसेस द अननेसेसरी ट्रैफिक। तो ये हमारा वर्किंग था ऑफ अ ब्रिज ओवर अ इंटर नेटवर्किंग सिस्टम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्विच। स्विच हमारा वो डिवाइस होता है जो मैक एड्रेसेस के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, हमारा मैक एड्रेस क्या होता है कि जब एक डिवाइस बनाया जाता है, कभी जब एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस टाइम पे हम उसको एक यूनिक एड्रेस दे देते हैं जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। तो हर डिवाइस का अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। तो स्विच जब एक नेटवर्क में कोई डिवाइस डेटा को सेंड करता है तो वो अपना मैक एड्रेस, जिसको हम सोर्स मैक एड्रेस बोलते हैं, एट द सेंडर सेंड, वो और जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है जहां जिस डिवाइस के पास हमें उस डेटा को पहुंचाना है, ये दोनों एड्रेसेस हमारा डेटा पैकेट अपने साथ लेके चलता है। ओके, तो स्विच क्या करता है कि स्विच इन दोनों मैक एड्रेसेस के बेसिस पे हमारे डेटा पैकेट का रास्ता डिसाइड करता है कि हमारा डेटा पैकेट कहाँ से जाना चाहिए ताकि वो अपना अच्छे से डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंच जाए। अब हमारा स्विच एक काम और करता है कि इट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क। स्विच की एक खास बात और होती है कि वो 1-to-1 हमारा कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन ईच डिवाइस। तो हर डिवाइस अपना, लेट अस सपोज कि हमारा नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, इसमें हमारे डिवाइसेस हैं। ओके, या फिर विद इन अ सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है। ये हमारे स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, अब हमें ए वाले डिवाइस से बी तक पहुंचाना है कोई भी डेटा पैकेट, और ये हमारा कनेक्टेड है थ्रू दिस पार्ट ऑफ स्विच 1 एंड देन दिस वन ऑफ स्विच 2 एंड यहाँ से बी कनेक्टेड है। तो अब स्विचेस ये डिसाइड करता है कि ए से डेटा पैकेट आया है, उसको बी तक पहुंचाने के लिए हमें स्विच 1 और स्विच 2 के थ्रू डेटा पैकेट को ट्रांसफर करवाना होगा। ओके, सो दिस वाज द रोल ऑफ स्विच।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रूटर। रूटर हमारा वो डिवाइस होता है जो आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे काम करता है और ये डिसाइड करता है कि डेटा पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाने के लिए बेस्ट पाथ क्या होगा। बेस्ट पाथ हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं द मोस्ट एफिशिएंट पाथ, जहाँ पे बहुत कम एरर्स आए और हमारा डेटा स्मूथली ट्रांसफर हो जाए। तो बेसिकली आईपी एड्रेसेस के फॉर्म में हमारे रूटर्स काम करते हैं, बेस्ट पाथ को डिसाइड करते हैं और कनेक्ट करते हैं वेरियस नेटवर्क्स को। डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है हमारा रूटर। ओके, तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं अब यहाँ पर। हमारे फंक्शंस ऑफ रूटर होते हैं फॉरवर्डिंग द पैकेट्स एंड मैनेजिंग द ट्रैफिक ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। पहला काम हो गया कि डेटा पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाना विद द बेस्ट पाथ। ओके, द सेकेंड वन इज कि सेम नेटवर्क पे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना, एंड द थर्ड वन इज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। ओके, फॉरवर्ड अ डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। सो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ आवर रूटर। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गेटवे। तो गेटवे कब काम करता है? हमारे पास लेट सपोज नेटवर्क 1 है और नेटवर्क 2 है। हमारा नेटवर्क 1 प्रोटोकॉल 1 पे काम करता है एंड नेटवर्क 2 हमारा प्रोटोकॉल 2 पे फंक्शन करता है। तो अब इन दोनों नेटवर्क्स के जो प्रोटोकॉल्स है, जो रूल्स है डेटा कम्युनिकेशन के, वो अलग अलग हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस केस में दोनों नेटवर्क के बीच में डेटा कम्युनिकेशन को करवाने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए एक डिवाइस यूज कर देते हैं जिसका नाम है हमारा गेटवे। तो गेटवे यूज एज अ device between two networks which have different protocols, okay, which have different communication rules। तो उस केस में हमारा गेटवे यूज होता है। अब हमारा गेटवे का एक एग्जांपल हो सकता है कि कंपनी के लोकल एरिया नेटवर्क को हम फोन के VoIP नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो इन दैट थिंग गेटवे इज यूज्ड। दिस वॉज आर गेटवे। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोडम। मोडम हमारा डिवाइस होता है जो कि एक ट्रांसमिशन मीडियम में एक केबल के थ्रू जब हमें डेटा ट्रांसफर कराना होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर, तब हम यूज करते हैं मोडम। मोडम बेसिकली सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। लेट अस सपोज हमारा ये डिवाइस 1 है सेंडर और ये है रिसीवर। अब हमारे डिवाइसेस में हमारा जो भी डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। बट हमारे जो केबल्स हैं वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को ट्रेवल करवा सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो जो मोडम डिवाइस है वो सेंडर्स एंड पे, सेंडर वाले डिवाइस पे क्या करता है कि डिजिटल को हमारे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो एनालॉग सिग्नल हमारा डेटा केबल के थ्रू ट्रेवल करता है। इसके बाद जब ये एनालॉग सिग्नल हमारा रिसीवर के पास पहुंच जाता है, तो जो रिसीवर एंड पे हमारा मोडम लगा हुआ है वो इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है एट द सेंडर्स एंड और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है एट द रिसीवर्स एंड। सो दिस वाज द वर्किंग ऑफ मोडम। ये हमारे सारे डिवाइसेस थे, 7 डिवाइसेस ऑफ इंटर नेटवर्किंग। इसके बाद इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। यू कैन कंसिडर दीज एंड लर्न दिस फॉर योर एग्जाम। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है एड्रेसिंग का। एड्रेसिंग में बेसिकली हम आईपी एड्रेसिंग पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आईपी एड्रेस क्या होता है ये समझते हैं। आईपी एड्रेस हमारा एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है हर डिवाइस को ओवर अ नेटवर्क। सो इट एक्ट एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। एक नेटवर्क है, उस पर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सबके पास एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है जिससे वो डिवाइसेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। Okay, this address enables devices to communicate with each other by identifying both the source and the destination of the packet. And the process to use these IP addresses for data communication over a network is known as addressing. इसके बाद हमारा एड्रेसिंग 2 टाइप्स का होता है, IPv4 एड्रेसिंग एंड IPv6 एड्रेसिंग। IPv4 में क्या होता है, ये हमारा मोस्ट वाइडली यूज्ड IP वर्जन है। ओके, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट एंड सबसे ज्यादा हम IPv4 ही यूज करते हैं। इसकी बेसिक चीज ये है कि ये 32 बिट एड्रेस फॉर्मेट पे काम करता है। ओके, इसकी जो एड्रेस लेंथ है वो 32 बिट्स होती है। IPv6 हमारा डेवलप्ड हुआ था IPv4 के आने के बाद, क्योंकि हमारे IPv4 में कई बार 32 बिट का जो एड्रेस है वो कम पड़ जाता था, इसलिए हमें ज्यादा बिट की जरूरत थी, तो हमने IPv6 को इंट्रोड्यूस किया जिसमें हम 128 बिट एड्रेस फॉर्मेट को यूज करते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग बिटवीन IPv4 और IP6 is that its difference. तो मूविंग टू इट्स डिफरेंसेस, फर्स्ट इज दैट 32 बिट का एड्रेस लेंथ होती है IPv4 में एंड IPv6 में 128 बिट की एड्रेस लेंथ होती है।
अब बात करते हैं एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की। तो हमारा IPv4 में मैनुअल और DHCP कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया जाता है, बल्कि IPv6 में ऑटो और री नंबरिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एड्रेस स्पेस। हमारा IPv4 में 4.20 इंटू 10 की पावर 9 एड्रेसेस को जनरेट किया जा सकता है। ओके, यू कैन लर्न दिस नंबर और यू कैन जस्ट सिंपली से कि हमारा IPv4 में एड्रेस जनरेटेड नंबर ऑफ एड्रेसेस जनरेटेड इज लेस एंड IPv6 में ज्यादा है। IPv6 में हमारा 3.4 इंटू 10 की पावर 38 एड्रेसेस को हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें एड्रेस स्पेस इज लेस एंड इसमें इज मोर। ओके, यू कैन राइट दिस। इसके बाद आती है बात सिक्योरिटी की। तो IPv4 में हमारा कोई भी ऐसा इनबिल्ट फीचर नहीं है जो कि हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ये इसमें जो भी हमारा सिक्योरिटी है वो एक एप्लीकेशन लेवल पे इम्प्लीमेंट की जाती है। बल्कि IPv6 में क्या है कि हमारे पास एक इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर है जिसका नाम है IPsec, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, जो कि हमें एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी से ज्यादा। एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी तो है बट एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर भी हो जाता है ड्यू टू दिस IPsec। सो दिस इज लेस सिक्योर IPv4 एंड IPv6 इज मोर सिक्योर। इसके बाद हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वाला जो प्रोसेस है वो हमारा IPv4 में सेंडर और फॉरवर्डिंग रूटर्स दोनों परफॉर्म करते हैं। IPv6 में फ्रेगमेंटेशन सिर्फ सेंडर रूटर्स ही परफॉर्म करते हैं। IPv4 में ऑथेंटिकेशन की अगर बात की जाए तो हमें कोई भी एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी नहीं दी गई है। IPv6 में हमारे पास एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन दोनों दिए गए हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है हेडर साइज। जो हमारा IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम है इसमें हमारा जो रिक्वेस्ट हेडर है उसका साइज वेरी कर सकता है 20 to 60 बाइट्स के बिटवीन में। एंड इन IPv6 हमारा जो रिक्वेस्ट हेडर का साइज है वो फिक्स होता है, दैट इज 40 बाइट्स। So this was about the differentiation between IPv4 and IPv6 protocols in IP addressing. ये हमारा एड्रेसिंग वाला टॉपिक था। इसके बाद मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रूटिंग। रूटिंग हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हम बेस्ट पाथ डिसाइड करते हैं फॉर द डेटा पैकेट टू ट्रेवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू द अदर डेस्टिनेशन, और यू कैन से फ्रॉम वन सोर्स डिवाइस टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिवाइस। Okay, so routing is the process which determines how a data packets are forwarded and through which path they are forwarded to the next device on the network. रूटिंग के हमारे पास सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स हमारे 3 टाइप्स होते हैं रूटिंग के, स्टैटिक, डायनेमिक एंड डिफॉल्ट। तो सबसे पहले हमारा आता है स्टैटिक रूटिंग। स्टैटिक रूटिंग हमारा वो रूटिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम जो पाथ है डेटा ट्रेवल का फॉर द डेटा पैकेट वो मैनुअली डिसाइड करते हैं। ओके, स्टैटिक रूटिंग इन्वॉल्व्स मैनुअली कॉन्फ़िगरिंग रूट्स इन द रूटिंग टेबल। तो हमारे पास रूटिंग टेबल्स होती है जो कि सारा डेटा मैनेज करके रखती है कि कौन सा रूट कहाँ जाता है एंड ऑल। तो और हम मैनुअली एज अ पर्सन ये डिसाइड करते हैं कि हमारा डेटा पैकेट इस डेस्टिनेशन तक इस रूट के थ्रू जाएगा। सो दैट इज नोन एज स्टैटिक data transmission, data routing. Okay, these routes do not change unless they are changed manually. Okay, जब तक कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होएगा तब तक हम सेम रूट से डेटा को ट्रांसफर करवाते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डायनेमिक रूटिंग। डायनेमिक रूटिंग रेफर्स टू द रूटिंग प्रोटोकॉल्स विच ऑटोमेटिकली अपडेट्स द रूटिंग टेबल एंड डिसाइड्स द बेस्ट पाथ फॉर द डेटा पैकेट टू ट्रेवल। ओके, इसमें कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता है। जो रूटर्स हैं उनके पास अपनी खुद की रूटिंग टेबल्स होती हैं। ओके, डिफरेंट रूटर्स के पास अपनी अपनी रूटिंग टेबल्स होती हैं। जब इन्हें कोई भी डेटा को शेयर करना होता है, डेटा पैकेट ट्रेवल करवाना होता है, ये रूटर्स आपस में डेटा रूटिंग टेबल्स को शेयर करते हैं और उन रूटिंग टेबल्स के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि डेटा पैकेट के लिए कौन सा पाथ बेस्ट होगा फॉर द ट्रांसमिशन। सो दिस इज आवर डायनेमिक रूटिंग ट्रांसमिशन। एंड इसके बाद रूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल रूट्स। ये हमारा डायनेमिक रूटिंग था। नेक्स्ट हमारा आता है डिफॉल्ट रूटिंग। डिफॉल्ट रूटिंग हमारा वो रूटिंग प्रोसेस है जिसमें हमारे रूटर के पास कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता है एक डेटा पैकेट को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। ओके, इस केस में रूटर क्या करता है, उस डेटा पैकेट को एक अनदर रूटर के पास भेज देता है और उसके ऊपर सारा काम छोड़ देता है कि यू डिसाइड नाउ कि इस डेटा पैकेट को कौन से पाथ से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकता है। सो व्हेन अ रूटर डजंट हैव अ प्रिसाइज रूट फॉर अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, it is known as default routing, and in default routing the packet is forwarded to the next hop or the next router. ये हमारे टाइप्स ऑफ रूटिंग थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारे रूटिंग प्रोटोकॉल्स।
रूटिंग प्रोटोकॉल्स ये वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि एक नेटवर्क पे रूटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे रूटिंग टेबल्स को शेयर करते हैं और किस तरह से बेस्ट पाथ को डिसाइड करते हैं. ओके, तो रूटिंग प्रोटोकॉल्स डिटरमाइन हाउ रूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड सेलेक्ट पाथ्स फॉर रिड्यूसिंग द ट्रैफिक ऑन इन द डेटा ट्रांसमिशन. तो ये हमारे रूटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं. अब हमारे रूटिंग प्रोटोकॉल्स का एक टाइप होता है यूनिकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल्स, जो कि हम अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं. यूनिकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या होता है कि हमारा एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है. इन्हीं दोनों के बीच में हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, तो व्हेन द रूटिंग प्रोसेस इज डिसाइडेड or directed to one specific device rather than multiple devices. Unicast means transmission from single sender to a single receiver. It is a point to point communication. अब एक sender एक device से एक device तक हम data को transmit करवा रहे हैं. So in this case it is point to point data transmission, okay, communication. अब इसमें हम दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकते हैं मेनली, जैसे कि TCP और HTTP. TCP हमारा सबसे कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल होता है. ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि एक्नॉलेजमेंट लेता है रिसीवर से. ओके, लेट अस सपोज दिस इज सेंडर, दिस इज रिसीवर. तो सेंडर को कोई डेटा पैकेट फॉरवर्ड करना है, तो सेंडर डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है और साथ में रिक्वेस्ट करता है रिसीवर से कि वो उसे एक्नॉलेजमेंट भेजे. और जब वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर रिसीव कर लेता है तो सेंडर उसको नेक्स्ट डेटा पैकेट फॉरवर्ड करता है. सो दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल TCP. अब एक हमारा होता है HTTP. HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जो कि हम कम्युनिकेशन या फिर डेटा शेयरिंग के लिए यूज करते हैं. अब यूनिकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल्स हमारा मेनली स्टैटिक बाइंडिंग में यूज होता है. स्टैटिक बाइंडिंग या फिर स्टैटिक रूटिंग, जिसमें हम मैन्युअली डिसाइड करते हैं कि डेटा पैकेट कौन से पाथ से ट्रेवल करेगा. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज यूनिकास्ट में पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसफर होता है हमारा. ओके, वन सेंडर और वन रिसीवर होता है. ये हमारा स्टैटिक रूटिंग में यूज होता है. दैट इज वी मैन्युअली डिसाइड द पाथ. और इसमें हम वेरियस यूनिकास्ट प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें से दो सिंपल प्रोटोकॉल्स है TCP और HTTP. दिस वॉज अबाउट अ यूनिकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल्स. अब हमारा जो यूनिकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल्स है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है. द वन इज इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल एंड द नेक्स्ट इज एक्सटीरियर वन. So the first one is interior gateway protocols. Interior gateway protocols हमारा सिंगल नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में डेटा को शेयर करने के लिए जो रूल्स सेट किए गए हैं उसको हम IGP बोलते हैं. ओके, तो द रूल्स सेट या फिर द रूल्स विच डिसाइड हाउ टू शेयर डेटा अमंग वेरियस डिवाइसेस ओवर अ सिंगल नेटवर्क इज नोन एज इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स. इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स फर्दर हमारे टू टाइप्स में डिवाइडेड हैं. द फर्स्ट वन इज लिंक स्टेट प्रोटोकॉल एंड द अनदर इज डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल. अब हमारा लिंक स्टेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि हमारे कंप्लीट व्यू ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, मतलब हमारा जो नेटवर्क है उसकी कंप्लीट टोपोलॉजी, उसका कंप्लीट जो सिस्टम है, कनेक्शन है, उन सब के बारे में डेटा को मेंटेन करता है, उस कंप्लीट व्यू को अच्छे से जानता है. और इस नेटवर्क टोपोलॉजी के, इस कनेक्शन के थ्रू वो ये डिसाइड करता है कि हमारा बेस्ट रूट फॉर द डेटा टू ट्रेवल कौन सा है. ओके, ईच रूटर सेंड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स एंड टू ऑल अदर रूटर्स इन द नेटवर्क. और फिर उसके बेसिस पे वो ये कंप्लीट फुल मैप को एनालाइज करते हैं और फिर डेटा को डिसाइड करते हैं. ओके, जैसे रूटर 1 है, ये हमारा 3 डिवाइसेस से कनेक्टेड है. रूटर 2 हमारा 5 डिवाइसेस से कनेक्टेड है. तो इन्हें डेटा शेयरिंग के टाइम पे सबसे पहले क्या होता है कि रूटर 1 और रूटर 2 आपस में जो इनके कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर करता है एक दूसरे से, और फिर ये डिसाइड करता है कि बेस्ट पाथ कौन सा होगा टू रीच द डेस्टिनेशन डिवाइस. ओके, तो ये था लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, जिसमें हम नेटवर्क टोपोलॉजी के थ्रू ये डिसाइड करते हैं कि एफिशिएंट पाथ कौन सा होगा फॉर द डेटा पैकेट टू ट्रेवल. ओके, इसका एक एग्जांपल होता है ओपन सिस्टम पाथ फर्स्ट रूटिंग. ये जो हमारा रूटिंग प्रोसेस है OSPF रूटिंग. ओके, इसमें हम लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, मतलब कि जो हमारा ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, इसको यूज करता है टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड अ कंप्लीट मैप ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी यूजिंग द जिग्सास एल्गोरिथम. ओके,
इसमें हम बेसिकली यही चीज़ है कि हम लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, पूरे नेटवर्क टोपोलॉजी का एक मैप बनाते हैं, किसको यूज़ करके, डिक्स्ट्रास एल्गोरिथम को यूज़ करके। ओके, अब ये हमारा फास्ट कन्वर्जेंस है, इसके फीचर्स हैं कि फास्ट कन्वर्जेंस है, स्केलेबल है, इसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, एंड ऑल्सो इट रिक्वायर्स मेमोरी, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, सो दिस वाज आवर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, जो कि हमारा एक टाइप है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स का। नेक्स्ट जो टाइप है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स का, दैट इज डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर में हमारे जो रूटर्स हैं वो एंटायर रूटिंग टेबल को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड देन द डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू द डेस्टिनेशन। ओके, लेट अस सपोज कि हमारे पास कुछ रूटर्स हैं ऑन अ नेटवर्क, और ये रूटर्स आपस में R2, R1, R3 ये अपने कुछ डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं। ओके, तो ये इन कनेक्टेड डिवाइसेस से रिलेटेड अपनी रूटिंग टेबल्स बना के रखते हैं। ओके, इनके पास अपनी अपनी रूटिंग टेबल्स हैं। अब इनके पास कोई डेटा पैकेट आया, इसको इन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचाना है। ये डेटा पैकेट आया रूटर 1 के पास। रूटर 1 क्या करता है, इसके आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स डिवाइस और आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन डिवाइस को देखता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी टेबल को एनालाइज करता है। अगर इसकी टेबल में वो डिवाइस नहीं है, डेस्टिनेशन डिवाइस, तो ये क्या करता है कि R1 रूटर, बाकी जो रूटर्स है उस नेटवर्क के, उन सब से उनकी रूटिंग टेबल्स को लेता है, रिसीव करता है, उनको फिर एनालाइज करता है, और इन रूटिंग टेबल्स के बेसिस पे ये देखता है कि कौन सा डिस्टेंस, कौन सा पाथ सबसे छोटा रहेगा फॉर दिस डेटा पैकेट टू रीच इट्स डेस्टिनेशन डिवाइस। ओके, तो हमारा डिस्टेंस मैटर करता है इन आर डिस्टेंट वेक्टर प्रोटोकॉल। ओके, रूटिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस टू द डेस्टिनेशन, ऑफन मेजर्ड इन होप्स। होप्स हमारे रूटर्स होते हैं। डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर द डेटा टू ट्रेवल टू द डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन डिस्टेंस मैट्रिसेस, यूजुअली द नंबर ऑफ होप्स, दैट इज सेम थिंग। ओके, अब जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है उसका एग्जांपल हमारा हो सकता है रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP। रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है कि ये हमारा नंबर ऑफ रूटर्स जो हमारे मैट्रिक में आए हैं। ओके, लेट अस सपोज इस डेटा पैकेट को मैं ट्रैवल करवाना था, और इस ट्रैवलिंग के लिए हमने 3 रूटर्स का यूज किया है, R1, R2 और R3। ओके, अब ये जो 3 रूटर्स हमने यूज किया है फॉर दिस डेटा पैकेट टू ट्रेवल, इनको हम होप बोलते हैं। ओके, तो जो RIP है, रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये यूज करता है नंबर ऑफ रूटर्स यूज्ड फॉर द पैकेट टू ट्रेवल टू इट्स डेस्टिनेशन। ओके, ये हमारा नंबर ऑफ रूटर्स को कंसिडर करता है, उसके साथ में ये सिंपल होता है, इजी टू कॉन्फ़िगर होता है, और इसकी जो स्केलेबिलिटी है, मतलब इसको हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ रूटर्स तो सेम रहेगा, तो इट हैज अ लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ये इसका एक डिसएडवांटेज आ जाता है। ओके, अब रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के फीचर्स, जो हमारा RIP है वो कॉन्टिन्यूसली अपडेट करता रहता है द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेटवर्क, ओके, टू इट्स रूटर्स। तो सभी रूटर्स आपस में पीरियोडिकली एक्सचेंज करते हैं अबाउट द अपडेशन इन द नेटवर्क। अपडेट्स ऑफ रूटिंग इन्फॉर्मेशन आर ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। ओके, ब्रॉडकास्ट मतलब जो भी अपडेट्स है वो सभी रूटर्स के पास, सभी डिवाइसेस के पास फॉरवर्ड की जाती है। द थर्ड फीचर इज फुल रूटिंग टेबल्स आर सेंट इन अपडेट्स। जो भी हर रूटर के पास अपनी रूटिंग टेबल है फॉर कनेक्टेड डिवाइसेस, उस कंप्लीट रूटिंग टेबल का शेयर होता है ऑन दिस अपडेशन ऑफ द नेटवर्क। ओके, दीज वर द फीचर्स ऑफ RIP। ये हमारा था इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हमारे वो रूटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में डेटा शेयर करवाने के काम आते हैं। ओके, बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स या फिर नेटवर्क्स, सच एज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड SIP। ओके, दिस वर एक्सटीरियर गेटवेज। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल का। ओके, पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल क्या करता है, ये हमारा वो रूटिंग प्रोटोकॉल है जो कि मेंटेन करता है पाथ इंफॉर्मेशन ऑफ एंटायर रूट्स इंस्टेड ऑफ डिस्टेंसेस और मैट्रिसेस। अब तक हम क्या कर रहे थे, लिंक स्टेट में हम टोपोलॉजी को कंसिडर कर रहे थे, डिस्टेंट वेक्टर में हम डिस्टेंसेस को कंसिडर कर रहे थे, पाथ वेक्टर में हम पाथ की इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं। ओके, इसमें हम डिस्टेंसेस और मैट्रिसेस के बजाय सीधा हम पाथ्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सा पाथ कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ तक कनेक्टेड है, दिस ऑल थिंग। ओके, सो पाथ इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड इन पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल। ये हमारा अवॉइड करता है रूटिंग लूप्स को।
ओके जो हमारे रूटिंग में लूप्स आते हैं उनको अवॉइड करने के काम आता है. इट एनफोर्सेस रूटिंग पॉलिसीज. एग्जाम्पल ले सकते हैं कि प्रेफरिंग सर्टेन पाथ्स बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंसेस रेदर देन शॉर्टेस्ट पाथ्स. ओके कुछ पाथ्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग होते हैं बाकी पाथ से, बट उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंसेस है, जो उनकी क्वालिटीज हैं कि वो स्मूथली ट्रांसफर करवा सकते हैं या और कुछ, वो सब अच्छा होता है. तो इसमें हम ये चीज भी कर सकते हैं कि रूटिंग पॉलिसीज को एनफोर्स कर सकते हैं. ओके सिर्फ डिस्टेंस पे मैटर नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीजें भी देखी जा रही हैं. ओके नेक्स्ट थिंग इज रूटिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस. ये इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि पाथ वेक्टर कब यूज होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क के बीच में हमारा रूटिंग प्रोसेस हो रहा होता है. अब हमारा जो पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है उसका एग्जांपल होता है ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल. ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल. अब हमारा जो बीजीपी प्रोटोकॉल है इसको हम प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट बोलते हैं. ओके ये हमारा यूज करता है पाथ एट्रीब्यूट्स और एएस पाथ को. फाइन. Routers exchange information about IP prefixes and paths, allowing BGP to efficiently manage routes across large and complex networks. अब बहुत सारे लार्ज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं, उनके बीच में हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन है वो एफिशिएंटली काम करवाने के लिए हम आईपी एड्रेसेस जो हमारे होते हैं उनके प्रीफिक्सेस और जो हमारे इन नेटवर्क के बीच के पाथ्स हैं उनको कंसिडर करते हैं इन बीजीपी. ओके सो टू थिंग्स आर कंसिडर्ड, द आईपी प्रीफिक्सेस, ओके नॉट द कंप्लीट आईपी एड्रेस, द प्रीफिक्स जो हमारे एड्रेस का स्टार्टिंग पार्ट है ना उसके जो करेक्टर्स हैं वो होते हैं हमारे प्रीफिक्स. तो आईपी प्रीफिक्सेस को कंसिडर करता है और जो पाथ्स हैं बिटवीन द नेटवर्क्स उनको कंसिडर करता है एंड उसके बेसिस पे हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है बिटवीन वेरियस नेटवर्क्स. ने सभी रूटिंग प्रोटोकॉल्स कंप्लीट कर लिए हैं, टाइप्स ऑफ रूटिंग पढ़ लिया है एंड बाकी सभी टॉपिक्स भी पढ़ लिए हैं एंड इसके साथ हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है. दैट इज ऑल अबाउट इंटरनेटवर्किंग.